प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग उपस्थिति के अनुसार उच्च स्वर में सद्गुरु महाराज के दरबार में अपनी अपनी हाजिरी लगाने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। वंदे बोध मयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सद्गुरु की महिमानंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनिहा। सतत स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में अनंत बार नमन। गुरु महाराज के बगल में जो हमारे ब्रह्म ऋषि ब्रह्मलीन संत आचार्य कवि के रूप में स्वामी सच्चिकानंद जी महाराज की जो तस्वीर लगी है, ऐसे तपोनिष्ठ बाल ब्रह्मचारी ज्ञान के भंडारी सगुण ब्रह्म स्वरूपधारी ब्रह्मलीन पूज्यपाद के ऐसे चरणों में मुझ दास का सत सत कोटि नमन। अपने निवास में अवस्थित इनके पटुशिष्य के रूप में स्वामी संत पथिक जी सुधानंद जी महाराज हृदय स्वरूप मंचासीन हमारी बाईं ओर सिंहासन पर विराजमान ब्रह्मचारी स्वामी शिवानंद जी महाराज, हमारे स्वामी भवानंद जी महाराज, आए हुए दूर दराज से सभी संत महात्मागण, गायक महोदय, हमारे संचालक दो महापुरुष हैं और इस झारखंड जिला के संतमत ज्ञान का महायज्ञ में उपस्थित हुए सभी साधक साधिकागण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माता, भक्तिमती बहनों तथा जहाँ तक यह ध्वनिवर्धक यंत्र की आवाज़ जाती है, अपने अपने निवास में अवस्थित सभी नगर निवासियों, राजपुरा वासियों, शवों के अंतस्थ नारायण को मुझ सेवक का सत सत नमन। ये झारखंड प्रांतीय महाधिवेशन के 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत आज प्रथम दिवस के द्वितीय सत्र अपराह्नकालीन सत्संग में हम सब जत्र तत्र से अपार भीड़ के साथ एकत्र हुए हैं। मैं आप सबों का हार्दिक आलिंगन और अभिनंदन करता हूँ। हम लोग अभी सभी महात्माओं से बारी बारी से अभी का जो प्रतिपाद्य विषय है वह कर्म फल के बारे में सुन रहे थे। छोटी सी बात है, कर्म को पहले 3 भागों में बांटा गया है। हम लोग जो रोज काम करते हैं इसको कहते हैं क्रियमान कर्म। अगर ये फल तुरंत मिल जाता है काम तमाम, अगर नहीं मिला ये धीरे धीरे जमा होता है, इसको कहते हैं संचित कर्म। अगर इस जन्म में भोग लिए तो वो भी अच्छा, नहीं तो वही अगला जन्म में प्रारब्ध कर्म बन जाता है, उसको भोगना पड़ता है।
संचित क्रियमान कर्म संचित बनता है, वो प्रारब्ध हो जाता है। अभी मान लीजिए जिस जो समय है 3 पेड़ को लगा दिया जाए, आम, केला, आम और अखरोट। केला और तीनों की सिंचाई समय पर की जाए, केला का पेड़ जो है 1 साल में फल देगा, तुरंत फल मिलेगा और वो आप खा लेंगे। तो एक के बार वो जिस पौधा में फल लगा एक बार, दोबारा नहीं लगने वाला है। तो क्रियमान कर्म इसी तरह बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। तो कोशिश रहे कि जो भी काम करे जल्दी उसका फल हम लोग भोग के खत्म कर दें। वो जड़ मूल से साफ हो गया, उस पौधा में फल लगने नहीं करेगा। कहीं अगर वो संचित हुआ इस जन्म में, अगर आम का पेड़ बना संचित हुआ तो साल में 1 बार खाना पड़ेगा। शुभ कर्म करेंगे तो साल में 1 बार शुभ फल मिलेगा, अशुभ करेंगे तो साल में 1 बार दुख भोगना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं, वो तो 5 साल 10 साल में फल मिल जाएगा तो खा लेंगे। अगर अभी उम्र 40 वर्ष की है, 50 वर्ष की है, अखरोट लगा देंगे, 40 वर्षों के बाद फल मिलेगा। इस जन्म में नहीं खा पाएगा, वो प्रारब्ध बन जाएगा। अगले जन्म में खाना पड़ेगा। वो ऐसा फल है अखरोट, 12 महीना नित्य दिन फलता है। वो शुभ कर्म किए हैं तो रोज उसका फल मिलेगा, और शुभ कर्म किए हैं तो बबुल के काटेंगे तो वो रोज दिन चुनते रहेगा। यही कर्म का फल है। अगला जन्म में कोई बहुत अच्छा काम किया, शुभ कर्म, दूसरे की बच्ची की शादी करा दिया, एकदम सिंपल भाषा में सुना जाए, शादी करा दिया, किसी का घर बना दिया, किसी के बच्चे की पढ़ाई कर दिया, बस निर्वस्त्र को वस्त्र दे दिया, भूखे को भोजन करा दिया, शुभ कर्म किया बहुत अच्छा। वो उसका भोग नहीं सका, प्रारब्ध बन गया। इस जन्म में वो 1 नंबर का शराबी, जुआड़ी और उसके बाद जो है वेश्यागामी, लुटेरा, डाकू बन गया। लेकिन अगले जन्म का जो उसको अच्छा कर्म किया हुआ है, इस जन्म में उसका भोग तो उसको भोगना पड़ेगा। वो रोज रोज उसको अच्छा मिलता है। जब वो कर्म का भोग खत्म होगा तब ना इस जन्म का सोचेगा। और कोई अगला जन्म में सब कुछ रहते हुए विवेकहीन हो गया, नहीं कर सका शुभ कर्म, इस जन्म में उसका फल अशुभ का भोगना पड़ रहा है। इस जन्म 1 नंबर का सत्संगी बन गया, तीनों 5 समय ध्यान करता है, तीनों समय सत्संग करता है, लेकिन फटी गंजी पहनता है, फटी कमीज धोती पहनता है, खाने का वस्त्र नहीं, भोजन नहीं है। तो लोगों की नज़र में क्या है, वो फलाना बाबू देखो रोज दिन शराब पीता है, जुआ खेलता है, देखो 2 मंजिला पर 3 मंजिला मकान, बोलेरो गाड़ी, फिएट कार, बाल बच्चा सब सर्विस में है। ये सत्संगी को देखो रोज दिन तिरोधन सत्संग ध्यान भजन करता है और खाने का ठिकाना नहीं, धर्म है धाधर पापे वृद्धि। तो उसको ये समझ नहीं है कि ये इस जन्म का नहीं है। यही तो कर्म को समझना है, इस जन्म का नहीं, अगले जन्म का किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। ये इसी पाठ को दृष्टिगोचर रखते हुए जो है अभी पाठ हम लोग रामचरितमानस सार सटीक 2 सोपान से सुने। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वनवास काल है, चले गए हैं, गो निषाद के राज में पहुँचे। वो निषाद बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि कई जन्मों से उस प्रतीक्षा में था। वो प्रसन्न हुआ तो जैसे भगवान राम का वहाँ पर आगमन होता है, वो तो फूले नहीं समाया, खुशी से नाचने लगा। आज हमरो भाग जगले रघुवर अले पहुन माहे, आज हमरो नाचने लगा। भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित किया, हुजूर सरकार भगवान आप मेरे राज में आए, बड़ी खुशी हुई, लेकिन मैं गुण निषाद राज हूँ। मेरे गांव में देखिए अंतर की बात उसकी देखिए, मेरे गांव में अंत्यज लोग हैं, कील, किरात, भील, एकदम छोटे छोटे जाति के लोग हैं। प्रभु एक बार मेरे साथ गांव चले जाते हैं प्रभु, अपना चरण का पदार्पण कर देते, सब लोगों का कल्याण हो जाता, सब लोगों का आपका दर्शन हो जाता। भगवान का आँख गदगद गिरा, नैन बह रहा, भगवान रोने लगे, कहे गुण निषाद मैं आपकी बात को नहीं काटता, जरूर आपके साथ आपके गांव में चला जाता, लेकिन क्या करूं, मेरे भाग्य में कानन राज लिखा हुआ, 14 वर्षों के लिए मुझे कानन राज मिला है, जंगल का राजा बना के भेजा है। मेरी पिताजी का आदेश है, गांव बस्ती नहीं जाना है, गांव बस्ती का राजा तो हूँ नहीं, कानन राज का हूँ, जंगले जंगल जाना मैं नहीं जा पाऊँगा। बड़ा दुख हुआ सुनकर का, अच्छा प्रभु मैं गांव वाले को ही बुला लेता हूँ। सारे ग्रामीणों को बुला लिए, भगवान का दर्शन किए। भगवान की दशा, पैदल चलकर आए थे तो थके हुए थे, तो यहीं पर तब जब नहीं जाएंगे प्रभु हम लोगों के गांव में, यही व्यवस्था किया जाए, कोमल कोमल पत्ते तोड़कर वही जहाँ पाठ सुने सब सज्जा लगा दिया गया, उनका सज्जा लगा दिया, उसी पर बैठा के चरण धुलाए, सब प्रणाम किए, धीरे 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 उसी पर वो सो गए।
और धनुर्धारी लक्ष्मण प्रहरी के रूप में है। और गो निषाद खड़ा टकटकी लगा के देख रहा। देखते 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 गो निषाद को बड़ा विषाद हुआ, बर्दाश्त नहीं कर सके। जो माता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति स्वरूपा सीता है, वह आज जो पलंग तजी नहीं दी, हिडोरा कभी पलंग से नीचे नहीं उतरी, आज इस सज्जा पर सोई है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा विपाठ सुने, अविगत अलख अनादि अनुपा, वो ब्रह्म आज पत्ते की सज्जा पर सोए हैं। ये किस उस पर गुरुशास्त्र में क्या पता है, लेकिन वह जो है दोषारोपण कई पर कर देते हैं। जब गुरुनिषाद को देखते देखते बर्दाश्त नहीं हुआ, विषाद हो गया, तो लक्ष्मण से कह बैठे, भैया लक्ष्मण, माता कई ने अच्छा नहीं की। उसी पर लक्ष्मण जी बड़े मधुर वाणी में बोले, लखन मधुर मृदु वाणी, ज्ञान विराग भगति रस शानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शोनु भ्राता। अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, किसी पर दोषारोपण नहीं किया जाए। मैं आपको कर्म फल का भोग भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों को भोगना पड़ा उसी समय कैसे, इसका एक प्रसंग सुना देता हूँ। समय का आधार पर काम करना पड़ेगा। तो भगवान वहाँ से चलकर चले गए तमसा नदी के किनारे। जब तमसा तम असी तमसा, तम मन अंधकार, असी मन घाट, अंधकार मंडल के घाट में भगवान पहुँचे हैं। और भगवान पहुँचे तो वो केवट नाव लेकर चला गया उधर, वो पारे नहीं करता है। अब सोचिए, तो वाराणसी का नाम सुने हैं, वरुणा जोड़ असी, वरुण नदी के 80 मन घाट को वाराणसी कहते हैं, जो यहाँ पर है हम लोग का, वही एक तमसा है, अंधकार मंडल का घाट है। यहाँ पर राम ब्रह्म है, वो तमसा नदी के किनारे गए हैं, अंधकार मंडल के घाट में ब्रह्म फंस गए हैं, तो उसको जल्दी पार नहीं उतरता है। हम ये संसारिक जीव जब तक अंधकार मंडल में रहेंगे तब तक हम लोग को भी पार नहीं मिलेगा। ये अंधकार में जब जीव का ये हालत है, तो जीव का क्या हालत होगा। केवट पार नहीं करता है, बार बार पार नहीं करता है। बाद में जब सब कुछ हो गया, तो वह जब बारी आई चरण धोने की, तो भगवान राम बोले कि बेग यानी जल पाँव पखारू, होत विलंब उतारो पारू, जल्दी चरण धुलाओ, जल लाओ, जल्दी हमको पार उतारो। तो बहुत बड़ा कठपथ लेकर के केवट आया है, गंगा जल भरा है, भगवान का चरण को दोनों हाथ से पकड़ता है और इतना रोया केवट, इतना रोया, आँख के आंसू से भगवान के पैर को प्रक्षालित कर दिया, धो दिया है। तो भगवान देखते हैं, कहते हैं केवट तुम गंगाजल लिए हो चरण धोने के लिए, तुम रो रहे हो। केवट क्या कहता है, सब कर्म याद आ गया, प्रभु रोकिए मत, टोकिए मत प्रभु, जन्मांतर के कर्म, पापों के कर्म को प्रभु चरणों में धो डाल लेती, प्रभु रोकिए नहीं। भगवान तो समझ रहे थे सब, भगवान कुछ नहीं बोले। जब रोया हो गया, दोनों हाथ से जल उठाए, ऐसा पैर का चरणामृत लिए, भक्ति का सोलो रस को का समर्पण उसमें भाव कर दिए। वो चरणामृत वास्तव में एक अमृत के रस की धारा बन जाती है और उसकी नैसर्गिक आभा की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। यहाँ से मान लीजिए गैछान तक लोग पंक्ति में खड़े हो गए भगवान का दर्शन करके। अब जो है सबको पीने के लिए सब उद्यत हो रहे हैं। बगल में लक्ष्मण जी थे, लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया कैसा आपका चरणामृत लिया है केवट राज, मन करता है सबको मैं पी लूँ। हाथ जोड़ के केवट से कहता है, भैया केवट कैसा प्रभु का चरणामृत लिए हो, ये तो मेरा भाई है, हमको भी एक चम्मच पिला दो ना। जरूर पिलाऊंगा भैया, आपको गैछान में हमारी जो जनता खड़ी है उसके पीछे जाना पड़ेगा। लक्ष्मण कहता मेरा भाई है और उसका चरणामृत हमको पीछे जाना पड़ेगा। कहा भैया पीना है तो जाना पड़ेगा। पीने की इच्छा थी, वो चले गए। माता सीता को नहीं रहा गया। देखिए ये प्रभु के अब वो चरण रज का जो रस है वो कौन सा रस है, अमृत रस है। माता सीता विवल हो जाती है। माता सीता कहती है केवट भैया मुझे भी एक चम्मच पिला देना। हाँ माता आपको भी पिलाऊंगा, लेकिन आपको लक्ष्मण भैया के पीछे जाना पड़ेगा। तो सीता कहती मैं अबला हूँ, सब में इसको फैसिलिटी मिलती है, नहीं देखते हैं नेतागिरी में भी, टिकट में भी, सब में पहले उसका बुकिंग होता है। तो यहाँ ना चलिए रावण माया, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी, पीना है तो पीछे जाना पड़ेगा। वो भी पीना था चली जाती है।
भगवान राम की दशा देखिए, ऐसा वो भक्ति का रस है वो चरणामृत का, भगवान राम से नहीं रहा गया। अब डायरेक्ट कैसे कहेंगे भगवान के हमको भी पिला दो। भगवान कहते हैं केवट, जितनी जनता तुम्हारे गांव से आई है सबको पिला देना, अगर बच जाए तो ठीक, नहीं तो कटवत को धो धा करके थोड़ा हमको भी दे देना। भगवान बड़े प्रेम से कहते हैं धो धा के थोड़ा मुझे भी पिला देना। कहते हैं प्रभु आपको अगर पीना है तो सीता माता के पीछे जाना पड़ेगा। भगवान समझ गए, इसी कर्म को मैं बताना चाहता हूँ। भगवान समझ गए, भगवान भी चले गए उसके पीछे। अब गांव के लोग आते जाते हैं, एक एक चम्मच सबको देते जाता है। जैसे पी के माथा में हाथ लेता है, शंख चक्र गदा धरम नारायण चतुर्भुज, भगवान का स्वरूप को का जो है वो सगुण रूप का दर्शन होने लगता है। पूरे गाँव के लोगों को भगवान का दर्शन हो गया। जब लक्ष्मण भैया आते हैं, वो जब पीते हैं उनको दर्शन का कहते भैया कैसा चरणामृत लिए, आज तक भैया का ये रूप नहीं देखा। जब भगवान स्वयं ये लक्ष्मण जी आते हैं और जब माता सीता आती है, वो कहती है कि भैया केवट हम तो इनकी अर्धांगिनी है, 24 घंटा साथ रहती हूँ, ऐसा रूप पहली बार देखा। अब भगवान भी हाथ बढ़ा देते हैं तो लजा जाते हैं केवट जी, कहते प्रभु तो दियंग वस्तु गोविंद तू विमेव समर्पय। ये आप श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु, और आप इसको पीना चाहते हो प्रभु, ठीक है कोई बात नहीं। प्रभु एक चम्मच लिए, भगवान भी नरलीला कर रहे, माथे में हाथ लिए, अपना रूप को देखकर राम न से कहीं नाम भूल गए। भगवान भी कहते कैसा रूप तुम हमको दिखाया। कहा अच्छा हम लोग को पिला दिया, अब हम लोग को पार उतार देगा ना, यही तमसा है। तो कहा हाँ हाँ पार उतार दूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया 2 मिनट का हमको मोहलत दीजिए भैया, इनसे पूछने दीजिए। कहा कोई बात नहीं, पूछ लो, जब देर हो गई तो देरे सही। तो लक्ष्मण जी कहते हैं केवट से, केवट भैया मुझे, मेरी भाभी को, मेरे भैया को आप जानते हो? बोलिए किस जन्म की बात पूछते हैं? मैं जरूर जानता हूँ। सतयुग में ये विष्णु रूप में क्षीर सागर में सोए थे, आप शेषनाग थे और माता ये सीता लक्ष्मी रख के चरण दबा रही थी। अच्छा अभी त्रेता में ये आपके बड़े भाई राम बन के आए हैं, युवराज बनने वाले थे, इनको वनवास हो गया है, आप इनके छोटे भाई हो। ये जगत जगदम्बा जनक की नंदिनी सीता है। अच्छा एक बात बताओ, जब जानते हो कि उस जन्म में भी ये ब्रह्म थे, अभी भी ब्रह्म है, और ये युवराज है, मैं उसका छोटा भाई हूँ, ये महारानी है, क्या तेरे गांव के जो छोटे छोटे कील किरात भील अंत्य सब जात हैं, उससे भी हम लोग गए गुजरे हैं कि तुम अपने गांव वाले को पहले पिला दिया और हम सबको पीछे पिलाया? क्या तेरे गांव वालों से भी हम लोग गए गुजरे हैं जब तुम पहचानते हो? नहीं भैया सो बात नहीं, आप ही ने कहा ना, आप ही ने कहा था मुझसे कि काहुल को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनो भराता। अपने अपने कर्मों का भोग सबको भोगना पड़ता है भैया लक्ष्मण। कहा हमसे कौन सा कर्म गलत हो गया जो भोगना पड़ता है? उधर तो महाभारत से तो सुनिए लिए हैं, अब रामचरितमानस से सुन लिया जाए। कहा सुनिए, जब सतयुग में भगवान क्षीर सागर में सोए थे विष्णु रूप में, शंख चक्र गदा लिए, आप शेषनाग के रूप में थे, आपके ऊपर में सोए थे, आप हजारों फन लिए ऐसे उनके मस्तक पर आप उनकी रक्षा कर रहे थे। मैं उस समय कछुए के शरीर में था, केवट का ज्ञान देखिए, केवट का था, मैं उस समय कछुए के शरीर में था, मैं बहुत दूरी में था। कछुए की उम्र कहीं कहीं दिया 300 वर्ष, कहीं कहीं 700 वर्ष, जो भी हो उसकी उम्र बहुत अधिक होती है, उसको मारा अगर नहीं जाए बहुत दिन जीता है। तो कछुआ को केवट कहता है, कछुए के शरीर में मेरी इच्छा हुई कि भगवान का एक बार मुखारबिंद का दर्शन कर लूँ। कई जन्म मुझे लगे, कई अरबों खरब वर्ष बीत गए, मैं तैरता तैरता जन्म बदलता बदलता कछुए का मैं आप प्रभु के मुखारबिंद के पास, जैसे गर्दन निकाल करके मैं प्रभु का दृष्टि को देखना चाहता था, उनके मुखारबिंद का अवलोकन करना चाहता था। आपकी वो लाल लाल आँखें और लपलपाती फन हम पर आपकी नज़र पड़ती थी, इतना जोर से आप फुफकार मारते थे, डर के मारे मैं अंदर घुस जाता। कई बार मैं फन निकाल निकाल कर प्रभु के मुखारबिंद का दर्शन करना चाहा, लेकिन लक्ष्मण भैया आपने मुझे दर्शन करने दिया, फुफकार मार मार के मुझे डरा दिया, मुझे दर्शन करने नहीं दिया। इसीलिए आज मैंने आपको मौका पाया था, आपको अपने गांव वाले के पीछे भेज दिया। ये कर्म का फल तुरंत ओ सिर नीचा हो गया लक्ष्मण का। वास्तव में वो तो नहीं दिया था दर्शन करने का, इसलिए मैंने आपको पीछे भेजा।
तो माता सीता कहती है बड़ा बनते हो तुम केवल, अच्छा ठीक है, वो तुमको प्रभु का मुखारबिंद का दर्शन नहीं करने दिया, मैं तो चरण दबा रही थी, मैंने कौन सा अपराध की कि उसके पीछे हमको अबला को तुम चिलचिलाती धूप में भेज दिया, गैछान के पास क्यों भेजा? माता जब मैं सोचा कि प्रभु का मुखारबिंद का दर्शन नहीं कर सकूंगा तो कम से कम चरणारविंद को ही छूला स्पर्श कर लेता हूँ, फिर मैं कछुए के शरीर को बदलता 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 कितना मुद्दत बीत गए, मैं फिर उनके चरण के पास गया, जैसे गर्दन निकाल के चरण स्पर्श करना चाहता था, तेरी दृष्टि पड़ते ही तू पानी का थपेड़ा मार मार कर उनको डुबा देती। कितना बार मैं गर्दन निकाल करके जो है चरण छूना चाहा, लेकिन तुम थपेड़ा मार मार करके डुबा देती थी, मुझे तुम चरण छूने नहीं दी, इसीलिए मैंने तुमको लक्ष्मण भैया के पीछे भेज दिया। सीता भी सोच ली ठीक है कहता है, वो भी गर्दन झुका ली। अब भगवान राम कहते हैं ठीक है, बहुत तुम बनते हो ना, ये तो तुमको मेरा मुखारबिंद दर्शन नहीं करने दिया, और सीता तुमको मेरा चरण छूने नहीं दिया, मैं तो चुपचाप सोया था, मैंने क्या बिगाड़ा जो उसके पीछे मुझे भेजा? जी प्रभु, गुड़ का गाछ के तारी आप गुड़ का गाछ के तारी आप है, गन्ना रस के तारी मिलेगा तब ना रस से उसे गुड़ चीनी, और जब रस के तारी है नहीं तो रस कहाँ से, चीनी गुड़ कहाँ से? कैसे? तो वो आप स्वामी थे, आप जान रहे थे कि मैं आपका दर्शन करने आया हूँ, जान रहे थे कि नहीं? कहा मैं तो जान रहा था, ये आपका सेवक, ये सेविका। अब एक बार भी आपने डांटा, आप स्वामी थे कि अरे वो मेरा दर्शन करने आया है, तुम क्यों उसको फुफकार मारते हो? एक बार भी माता को आप टोके, उस चरण छूने दो, क्यों तुम पानी का थपेड़ा लगाती है? आपने कुछ नहीं कहा, चुपचाप रहा, इसीलिए मैंने आपको सबके पीछे भेज दिया। तो भगवान राम अपना भगवान राम भी नतमस्तक हो गए। तीनों को देखिए कर्म का फल, टटका फल देखिए, तीनों को कर्म का फल भोगना पड़ा। तो आज तक जिस किसी को भी शुभ अशुभ कर्म का जिसको भी होता है वो फल सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो, कोई प्रजा हो, बाबू हो, बाबा हो, कोई हो, सबको ये फल भोगना पड़ता है। तो हम लोगों को भी वैसा कुछ कर्म बना लेना चाहिए जिस कर्म के करने से आगे हम लोगों को अपमानित नहीं होना पड़े। नहीं, कोई साधु महात्मा है, वो शरीर रहते हुए अपना शुभ कर्म को कर लेते हैं। भगवान का हम लोग का शुभ कर्म क्या है? भगवान का भजन करना। मनुष्य शरीर मिला है तो ये कीमती शरीर पा करके अपना समय को उसमें लगा देना। मनुष्य शरीर नर्तन मिला है भवजल पार पाने के लिए, बिगड़े हुए निज कर्मों को बनाने के लिए। ये शरीर तो इसीलिए मिला है बिगड़ा कर्म को बनाने के लिए। इस शरीर को पा करके बिगड़ा कर्म क्या बनेंगे? उस काम को बिगाड़ते जा रहे हैं, अशुभ कर्म करते जा रहे हैं, इधर उधर सब समूचा दुनिया भर का हवस है। एक मन लाखों तमन्ना, उस पर ये ज्यादा हविष, सब इतना इच्छाएं हैं, वन सारा लिमिटेड इच्छाएं अनंत है। पूरा ये हो वो हो, पूरा सब कुछ हो जाए तो सब कुछ हो जाए। हम लोग जिस परमात्मा की गोद से आए उसके गोद में जाने की तो नहीं सोच रहे हैं। जब तक हम लोग परमात्मा की गोद में थे तब तक हम लोग कितना सुख था। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जो अगाध जल में मछली है वो कितना सुखी है। समुद्र की मछली को देखिए हम लोग की दशा क्या है, और तब भी शुभ कर्म करने की इच्छा नहीं जग रही है। इसी को मैं सुना देता हूँ कि अब कोई मछली है समुद्र की, ठीक, अगाध जल है, उसको सब तरह का सुख मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेकर चले आइए गंगा नदी में, उसकी छटपटाहट बढ़ेगी। समुद्र की तरह जल तो गंगा में नहीं है, गंगा से उसको लेके आइए, सटीक उदाहरण बतलाता हूँ, लेके आइए आप कहाँ पर, आप कोई बड़ी नदी में, कोसी में, और छटपटाहट बढ़ेगी। कोसी से ले आइए आपके घर के अगल बगल की नदी में और छटपटाहट बढ़ेगी। उससे ले आइए आप घर के पोखर में और छटपटाहट बढ़ेगी। उससे उसको ले आइए बड़का घर में गड्ढा खोद दीजिए आंगन में, उसमें छटपटाहट बढ़ेगी कि नहीं। उसके बाद उससे भी कीमती चीज है, उसको आप रख दीजिए दूध में, 1 से 2 मिनट के बाद प्राण त्याग देंगे। कीमती वस्तु में रखे हैं लेकिन उसके लिए वो नहीं सटीक नहीं है, वह नहीं है उपयुक्त उनका। उसके बाद बिदाना का रस में रख दीजिए, 1 सेकंड काफी है, नहीं रुकेगा। उससे कीमती है कि 1 कढ़ा बिदाना का रस बनाने में कितने 1000 रुपये लगेंगे। हम आप उसको तो प्रयास किए कीमती से कीमती उसको बढ़िया से सुख मोल देने के लिए, लेकिन उसकी छटपटाहट
बढ़ती चली गई, अंत में प्राणांत हो गया। और फिर उसको क्या करें, जल्दी से बिदाना रस से दूध में लाइए, उससे उसको कुछ राहत मिलेगी। उससे फिर गड्ढा में रखिए, गड्ढा से पोखर में, पोखर से फिर नदी में, नदी से फिर गंगा में, गंगा से वहाँ, फिर वहाँ चली जाएगी जब मछली, तो सुखी मीन जहाँ नीरा गाढ़ा। हमारी आपकी जीवात्मा ठीक इसी मछली की तरह उदाहरण देखने में बतलाया कि हम लोग परमात्मा की गोद में थे तो सुख में थे, वहाँ से आए, हम लोगों को फूस का घर था, चूहा काट देता है, टीन का घर बना, टीन का घर बना। फूस के घर में कम पैसे लगते थे, बना लिया। टीन का घर बनाने में पैसा अधिक लगेगा, जो समय आपका ध्यान भजन का था वो कमाने में लगाना पड़ेगा। टीन के घर में पूरा ओला गिरता है, पल्ला गिरता है, पत्थर गिरता है, ठक ठक बोलता है, चलो बिल्डिंगें बना लो। बिल्डिंग आसान है, ईंट लाओ, सब कुछ सामान लाओ, कितनी परेशानी बढ़ेगी। फिर आप दीवार खड़ा कर रहे हैं, पानी पटाना पड़ रहा है, कितना काम करना पड़ रहा है। जो भजन का समय है, दीवार जोड़ के वो चला गया, आप दिन रात सुबह शाम सब ध्यान छोड़ कर आप दीवार पटाएंगे, आने से पहले जाने के बाद नहीं, तो आपकी परेशानी, हमारी परेशानी बढ़ी कि नहीं बढ़ी। तो ध्यान भजन तो खत्म हुआ। बिल्डिंग बन गया, 2 मंजिला बन जाता तो यहाँ बहुत गर्मी लगती है और परेशानी बढ़ी। यहाँ बन गया तो गोड्डा बाजार में बन जाता, वहाँ हो गया तो भागलपुर में हो जाता। धीरे धीरे इच्छा अनंत है। साइकिल पर चढ़ते हैं, बड़ा हवा में ठेलना पड़ता है, मोटरसाइकिल ले लिए तो धूप बर्दाश्त में जाना पड़ता है, 4 चक्का ले लिए, एक्सीडेंट कर गया तब। अब जितना फैसिलिटी बढ़ते जाती है उतनी परेशानी बढ़ती जाती है, यही हम लोग का हाल है। वो उसके बाद जो है वो ले लिए तो हेलीकॉप्टर ले ले और सब कुछ ले ले, धीरे धीरे बढ़ते जाए। जितना इस शरीर को अच्छा अच्छा वस्त्र, अच्छे अच्छे मकान, अच्छा भोजन के लिए हम लोग सोचते हैं, उतने इसकी छटपटाहट बढ़ती जाती है। ये छटपटाहट कमने वाला नहीं है। सब दुनिया के लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों की छटपटाहट ये सब कुछ बढ़ाने में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति, पति पत्नी, एक बच्चा था लेकर के मिला, इसी तरह भीड़ में घूम रहा था, दोनों उंगली बच्चे का पकड़ा जा रहा था। एकाएक जो है भीड़ की जमात बढ़ी, लगी धक्का कस करके, माता पिता अलग और फिर उधर बच्चा अलग हो गए। अब बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा 5 साल का रो रहा है, माँ जाएंगे, पिताजी के पास जाएंगे, मम्मी पापा जाएंगे, आजकल युग में मम्मी पापा चला है, जाएंगे। कोई आपके हमारे तरफ कोई सत्संगी मिला, शुभचिंतक, बच्चे को लिया गोद में, क्या हुआ बेटा, देखिए मम्मी पापा हमारे कहाँ चले गए। कहा अच्छा चलो चलो, बच्चा खूब रोता है, ले गया उसको मिठाई की दुकान में। हम लोग का हाल क्या है, मिठाई रसगुल्ला दिया, चमचम बर्फी, थोड़ा खाया, मीठा लगा, जब तक खाया, और जैसे मम्मी पापा की याद आती है फिर रोना शुरू कर दिया। उसको ले गया गुड्डा गुड्डी के दुकान में, खरीद दिया, थोड़ा देर खिलौना को देखा, जैसे मम्मी पापा की याद आई फिर वो रोना शुरू कर दिया। उसके बाद तब वो बेचारा सोचा, बहुत रोता है, अनाउंस किया कार्यालय से, भाई इतना साल का बच्चा फलाना नाम है, जिस किसी का बच्चा एक हो गया है, कार्यालय के पास आ गए। माता पिता खोजते खोजते कार्यालय के पास गया, बच्चे के मुंह में मिठाई है, हाथ में खिलौना है, जैसे माता पिता पर नजर पड़ा वो खिलौना भी फेंका, मिठाई फेंका, माँ बाप के पिता की गोद में जाकर सुख से रह गया। तो बच्चे को क्या चाहिए, माता पिता की गोद। हम लोग क्या दे रहे हैं, खिलौना, है ना। ये जीव को पीप चाहिए, इसके लिए हम लोग इसको बढ़िया बढ़िया वस्त्र देते हैं। जलपान में वो जो है वो चूड़ा फरा कर दीजिए, कचरी बैगनी बना दीजिए, खूब छोला बना दीजिए, अब 12 बजने दीजिए, देखिए छटपटाहट शुरू, फिर दाल भात सब्जी खिलाइए, रात 9 बजने दीजिए, फिर छटपटाहट शुरू। इससे इसकी छटपटाहट, इसको चाहिए पीव, जो जीव को पीव चाहिए, उससे इसकी छटपटाहट समाप्त होने वाली, इससे संसारिक वस्तु से नहीं है। इसीलिए हम लोगों को इसकी छटपटाहट कैसे खत्म हो, कैसे जीव को पीव मिल जाए, मनुष्य शरीर की यही उपाय देता है। इस शरीर को पाकर इसी काम को कर लेना है, इस जन्म में कर लेना है कि ये जीव को पीव कैसे मिलेगा। यही शुभ कर्म है, यही कर्म करने के लिए हम लोग मनुष्य का शरीर मिला है। नहीं तो इतना दिन हम लोग कष्ट काटते काटते आकर 4,84,000 और जोनि भ्रमतिया जीवा विनाशी, इतना दिनों के बाद अभी कभू करी करुणा नरदेही मिला। अब की बार भी अगर हम लोग शुभ कर्म नहीं किए, परमात्मा का भजन में मन नहीं लगाए, तो ये शरीर का पाना नहीं पाना सब क्या हो गया,
बेकार हो गया, मिला नहीं मिला बेकार हो गया और मुफ्त में चला गया। तो इस शरीर को पा करके वही अभी पाठ में हम लोग पाठ में सुने कि देखिए यह सदुषा, संसार क्या है, यह सदुषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का, चिरहास अश्वमय आनंद रे इस मानव जीवन का। यह दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन। रात चाहती है कि हमेशा हम ही रहे, सूरज का चक्का जैसे उगता है अपना समेट लेती है, उसके बाद फिर दिन चाहता हम रहे, तो प्रकाश जैसे अंधकार छाती है प्रकाश विलीन हो जाता है, नहीं तो उसी का समाज है एक साथ। उसी तरह सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, उदय के बाद अस्त, अस्त के बाद उदय, विरह के बाद मिलन, मिलन के बाद विरह, उसी तरह से जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। ये प्रकृति का नियम है। तो यह संसार में आना जाना, सुख दुख, ये सब तो पूरा संसार प्रकृति का नियम है। इसके वशीभूत हम लोगों को भोगना पड़ता है, तो हम लोग पाठ में सुने। इसलिए इसके लिए सोचना हम लोगों को नहीं है, ये भोगना ही पड़ेगा। तो शुभ और अशुभ दोनों कर्म को में जो अगले जन्म में किए हैं, मन को एक का अस्थिर करके, चाहे वो शुभ कर्म का फल हो या शुभ कर्म का फल हो, हमारे आपके द्वारा किया गया कर्म का फल है, इसलिए इसको इसी जन्म में क्या करना है, भोग लेना है। और उकताना नहीं है, सुख में ना फूलना है ना दुख में उकताना है। वो दोनों को एक सामंजस्य रूप से उसको भोग करके फिर धीरे 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 मन को परमपिता परमात्मा में लगा देना है। परमपिता परमात्मा में मन को लगा देने से मन एकाग्र हो जाएगा उधर परमात्मा की ओर, तो हमारा आपका मन बुलंद हो जाएगा। तो फिर ये जो बार बार संसार में आना पड़ता है, बार बार जाना पड़ता है, ये दुख से हम लोगों को छुट्टी मिल जाएगी। इसी जन्म में मनुष्य शरीर ही मिला है, दूसरा जन्म में नहीं होगा। इसी जन्म में अच्छा कर्म करके, अच्छा कर्म क्या है, खूब सत्संग सुनिए, सत्संग सुनते सुनते सद्गुरु की कृपा का पात्र बनिए, फिर किसी आचार्य से दीक्षा लेकर और एक पवित्र नाम का जप, एक पवित्र रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया, सदियों की क्रिया करिए। जिस परमात्मा की गोद से निकले, जहाँ सब शुभ कर्म होता है, फिर वहीं पर पहुंच जाएंगे। अशुभ कर्म छूट जाएगा, आने जाने का चक्कर छूट जाएगा, बंधन टूट जाएगा, सदा सदा के लिए जीव को मुक्ति मिल जाएगी, परम कल्याण होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।